वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लीजिए कि मैग्नेट मैंने रखा हुआ है जिसका पोल है नॉर्थ और ये साउथ है, तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस बन रही है वो कैसी है, वो आपकी लेफ़्ट टू राइट यानी नॉर्थ टू साउथ बन रही है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो गई। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम वायर रख दें, वो वायर मतलब जिसमें ऐसी वायर हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो इस वायर पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगी और ये फोर्स किसके कारण लगती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगती है और उसके कारण ये वायर क्या करने लगता है, मूव करने लगेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस चीज़ को हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से समझेंगे। तो अब मैं बताना चाहूँगी पहले कि देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से अरेंज करेंगे, यानी कि अरेंज देखिए कैसे करेंगे, ये वाले फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे अरेंज करो। आप देखो, फोर फिंगर ऐसे और ये भी इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और ऐसे आपका थंब भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। इस तरीके से अरेंज करो कि जो फोर फिंगर होता है वो आपके किसको, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, शो करता है, और फोर फिंगर किसको शो करता है, करंट की डायरेक्शन को शो करता है, और थंब किसको शो करता है, थंब फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो चलिए, इसको हमने म्यूचुअली इस तरीके से अरेंज किया। अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे अरेंज करेंगे। अगर हम यहाँ पे अरेंज करें, देखिए बच्चों, तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ तक की। तो चलिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने क्या किया, फोर फिंगर को रखा। अब करंट क्या है, करंट इसमें अपवर्ड है, तो अपवर्ड के लिए अगर हम क्या करेंगे, इस वाले को डाउनवर्ड्स तो नहीं दिखाएंगे ना, हम लोग इसको कहाँ करेंगे, अब ऊपर के साइड करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अभी करंट क्या हुआ, ऊपर चला गया। अब मतलब कि हमने इस फिंगर को क्या किया, ऊपर लेके गए। ऊपर अगर आप ले करके जाओगे इस तरीके से, तो थंब देखो, तो थंब कहाँ जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है, थंब अंदर की ओर जा रहा है। यानी थंब कहाँ आपका जा रहा है, ये मैग्नेटिक ये फोर फिंगर्स है, वो मैग्नेटिक लाइन से करंट ये ऊपर मतलब कि ऐसे कह लो। करंट क्या है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है, और ये जो थंब है वो आपका अंदर की ओर फोर्स लग रही है, यानी कि इसमें जो फोर्स लगेगी वो कहाँ पे लगेगी, अंदर की ओर लगेगी, इनवर्ट्स लगेगी। अब समझ में आ गया कि थंब की डायरेक्शंस अंदर की ओर लग रही है, यानी कि फोर्स क्या है, वो अंदर की ओर लग रही है। तो कभी भी इस तरीके से आप रख करके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दोगे, तो इस फिगर में आपने देखा कि फोर्स यानी कि थंब अंदर की ओर की डायरेक्शन दिखाते हैं, यानी कि इस केस में आपका जो फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, इनवर्ट्स लगेगा। और अगर मान लीजिए यही करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती, तो अगर सपोज करिए ऐसे, ये डाउनवर्ड्स के लिए ये रहता, ठीक है, ऐसे रहता, तो उस समय आप लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन ऐसी है और करंट क्या आपका ऐसा है, तो थंब का डायरेक्शन क्या, ऊपर की ओर है ना, यानी कि इसमें जो फोर्स होगा वो किस पे वो कहाँ, आउटसाइड लगेगा, बाहर की ओर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर के बेस पर ही हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, यानी कि एक चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हो तो उसमें फोर्स कितना लगता है। अब इसमें देखिएगा लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, तो हमने क्या कर लिया, मान लीजिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया, वो कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यू डायरेक्शंस में दिखाया गया वर्टिकली। अब इस मैग्नेटिक फील्ड्स में हमने क्या रख दिया है, करंट मतलब कंडक्टर रखा है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, अब जब करंट आई इसमें फ्लो हो रही है बच्चों, तो इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यूँ होगी कि इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन इधर के साइड में होगी, ठीक है, इसके अपोजिट। और किस वेलोसिटी से मूव करेगी इलेक्ट्रॉन, वीडी वेलोसिटी से मूव करेगी। लेकिन हम लोग जब लेफ्ट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं तो वो किस पे अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई करते हैं ना, क्योंकि
पॉजिटिव चार्ज भी करंट ही के डायरेक्शन में फ्लो करती है। और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी L, ये क्या है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा इसमें करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड्स में, तो उसकी डायरेक्शन पहले फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इधर है यानी करंट ऐसे फ्लो, तो पहले आप वो डायरेक्शंस फाइंड कर लो, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की ओर है, तो हम लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने क्या किया, 4 फिंगर को रखा, क्योंकि 4 फिंगर ही तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। और ये क्या है, ये करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज जिस ओर मूव करेगा वही डायरेक्शन करंट की होती है। तो ये आपका बी हो गया, ये आपका कह लीजिए करंट की डायरेक्शन यानी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। और थंब को आप ऐसे ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो गया, यानी थंब क्या दिखा रहा है, फोर्स को, यानी फोर्स इसमें कैसा लग रहा है, बाहर की ओर, आउटवर्ड लग रहा है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, आउटवर्ड लगेगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोटिस कर लो, फोर्स आउटवर्ड लगेगा, लिख भी लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉरेंज फोर्स लगाएंगे। तो लॉरेंज फोर्स किस पे लगता है, देखिए वो हम उसके लिए अलग से डेरिवेशंस भी करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट फ्लो हो रही है, तो वो किस पे कि एक इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रही है तो उस पर जो फोर्स लग रही है उसको हम लिखेंगे वो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग एफ। और चूंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ई चूंकि हम किस पे निकाल रहे हैं, किस पे फोर्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे, तो इसलिए माइनस करा हुआ है। और ब्रैकेट में वी वेक्टर डॉट मल्टीप्लाइड बी वेक्टर, ये लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग आएगा। ये जब मैं नेक्स्ट डेरिवेशन करूंगी तो देखूंगी। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री, ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम है, छोटे छोटे वॉल्यूम में अगर हम बात करें पर यूनिट वॉल्यूम में, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हमने रखे, मान लिया n। और वॉल्यूम, अगर इस एरिया का वॉल्यूम देखें तो मान लीजिए इसका एरिया ए हो गया, लेंथ आपका एल हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होते हैं, ठीक है ना, यही तो होता है। या फिर अगर इसको देखो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ हो गया, ये आपका वॉल्यूम निकालते हो, ठीक है। तो जब ये निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करोगे, पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन से को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एन ए एल यानी एन मल्टीप्लाइड एल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे इस कंडक्टर की, ठीक है। अब जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिया तो टोटल फोर्स, अब जब एक इलेक्ट्रॉन पर इतने फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो टोटल इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पे कितने फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए कुछ मत करो, टोटल फोर्स F इज टू ये NaL, यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पूरा ई की जगह क्या हो जाएगा, NaL हो जाएगा, सॉरी NaL, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो उससे मल्टीप्लाई कर दो NaL, और फिर ब्रैकेट माइनस ई VD क्रॉस B, इससे मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जानते हैं कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस NaLE, फिर ब्रैकेट में VD वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से जब आ गए तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो इसमें करंट फ्लो हो रही है ना, आई जो करंट फ्लो हो रही है वो किसके किसके प्रोपोर्शनल टू होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, ए, उसके प्रोपोर्शनल टू होती है। फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ई हो गया। अब यहाँ पे चूंकि हमने ये करंट को यहाँ पे स्केलर, ये चीज़ हमने स्केलर ली हुई है, ठीक है ना, स्केलर फॉर्म के कारण हमने बस केवल ई लिया हुआ, माइनस नहीं लगा, और कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, वीडी हो जाएगी। अब दोनों साइड में हमने अगर एल से मल्टीप्लाई कर दिया तो आई एल इज इक्वल टू NaL ई VD, ठीक है, एल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन वेक्टर फॉर्मेशन, इसको अब हम लोग वेक्टर में फॉर्म में लेंगे। ये तो स्केलर था, तभी तो नेगेटिव साइन दिखाया नहीं गया था। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेते हो तो चूंकि ई क्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो VD है इलेक्ट्रॉन के कारण जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना करंट के, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, माइनस। और ये चूंकि वेक्टर नोटेशंस है तो हमने क्या कर दिया, वेक्टर का साइन लगा दिया, तो माइनस NaLE VD, ठीक है। यानी कि IL का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है ना, यानी कि IL का डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस NaLE VD, यहाँ पे देखो माइनस NaLE VD,
इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू आई एल रखने पे, तो चलिए रखिए, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू माइनस NaLeVd, ये है ना, इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे, आई एल रख देंगे, ठीक है। आई एल वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब एक चीज़ हम देखना चाहेंगे, एक छोटी सी चीज़ है कि मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड यू डायरेक्शन है, ठीक है। अब जब हम वेक्टर क्वांटिटी को हटाते हैं तो आपको पता है मतलब कि दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा साइन थीटा, वो करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है ना। इसको वेक्टर क्वांटिटी को हटाएंगे तो फोर्स, और इसमें फोर्स अब आउटवर्ड लगेगी। आउटवर्ड कैसे लगेगी, मैंने यहीं से बता दिया था कि फोर्स कैसे आउटवर्ड, या फिर यहाँ पे भी अगर आप लगा देते हो तो भी इसमें चाहे ऐसे फोर्स आपकी क्या लगेगी, आउटवर्ड्स ही लगेगी। तो ये रहा आपका कि किस तरीके से मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया, इसको समझिएगा। थैंक यू।